जवाद अहमद हूँ और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द preparation ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है बाय ऑडिटर्स। तो कंपनी क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और कंपनी के बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन कर रहा होता है, ऑडिटर्स कर रहे होते हैं। और ये कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। ये तो एक लार्जर स्केल की बात थी। मेन अपने पॉइंट्स पे वापस आते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असल में 5 स्टेटमेंट्स का नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 स्टेटमेंट्स होती हैं। चलाएं, सारों को पढ़ते हैं एक एक करके। पहली का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा नाम जो इसका सबसे मशहूर नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये स्टेटमेंट क्या करती है जी, ये एक कंपनी के पूरे 1 साल के अरसे के दौरान कंपनी ने जितना नेट प्रॉफिट कमाया सारे खर्चों के बाद या नेट लॉस जो हासिल किया उसको बताती है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कंपनी के नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को शो करवाती है 1 साल के अरसे के दौरान, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एडवांस क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, इसको एनालाइज किस तरह करते हैं और उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है। सेकंड स्टेटमेंट का नाम है प्रो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट जिसको कॉमनली पुकारा जाता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी कहते हैं कैपिटल को। ऐसी स्टेटमेंट जो कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी का बताती है, यानी कैपिटल का स्टेटस बताती है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ 1 साल के दौरान, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ये भी हम अपनी फ्यूचर की क्लासेस के अंदर जाके देखेंगे किस तरह बनती है और इस पर डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है। इसका एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, वो भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इससे भी करा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नाम से जाहिर है कि एक कंपनी की 1 साल के अरसे के दौरान कैश और कैश की जो बराबर चीजें हैं उनका स्टेटस शो करवाती है कि इस साल कंपनी के पास कितना ज़्यादा कैश आया या कितना ज़्यादा कैश कंपनी से बाहर निकल गया। कंपनी का कैश कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट हमें बताती है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर डिटेल में किस तरह बनाते हैं इसे। फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मीन्स कैपिटल। कंपनी के कैपिटल जो अमाउंट ऑनर्स ने बिजनेस में डाली भी थी, तो एक साल के अरसे के दौरान उस पैसे के अंदर कितना ज्यादा इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी आई। इस साल ऑनर को कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड कहते हैं कंपनी के केस में प्रॉफिट को। और इस साल कितने लोग अपना पैसा बिजनेस से निकाल कर बाहर ले गए, ये सारी की सारी कैलकुलेशन की जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। ये हमारी थी फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट का नाम है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपनी के ऑनर्स दो तरह के होते हैं। एक तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग किसी ना किसी लेवल पर पढ़ी हुई होती है। एक वो होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं है, सिर्फ कंपनी के अंदर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो ये ऊपर वाली चारों स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट के लिए काफी हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन इस नॉन अकाउंटेंट बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, यानी वो तमाम चीजें जो ऊपर अकाउंटिंग की जुबान में डेबिट क्रेडिट्स की शक्ल में लिखी जा रही होती हैं, उन्हें नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंग्लिश की फॉर्म में लिख दिया जाता है, ताकि एक लेमैन जिस बंदे को दूर तक अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इस अंग्रेजी को पढ़ेगा और उसे पता लग जाएगा कि इस साल कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ है। तो ये सिंपल इन डैट अगर मैं एक पेज पे नाम लिखना चाहूँ तो ये पांचों स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। एक है SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड है बैलेंस शीट, से कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिफ्थ वन होती है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन पांच स्टेटमेंट्स को अगर हम मिलाएं, गैदर करें, इकट्ठा करें, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर फर्दर क्लासेस के अंदर नेक्स्ट क्लास में कभी भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड बोलूं तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि इन पांच चीजों का के मुतालिक बताया जा रहा है कि कंबाइन अगर इनको बोला जाए मिला कर, तो दीज आर क्यूमुलेटिव कॉल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने इसकी पांच स्टेटमेंट्स पढ़ ली। इसी तरह इसके पांच एलिमेंट्स भी हैं, 5 elements of financial statements. First one is assets, second one is liabilities, third one is equity, fourth one is revenue, and the last fifth one is expenses. So इस क्लास के अंदर हमने देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक कंपनी की जिम्मेदारी है, और कंपनी के अंदर मेन उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा होता है। और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाने के लिए पूरे साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुलवाया जाता है, यानी ऑडिट मीन्स वेरिफिकेशन के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 चीजों का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनका कंबाइन नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके हमने साथ ही एलिमेंट भी पढ़ लिए। 5 एलिमेंट हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, इक्विटी क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बिलो डिटेल्स के अंदर लिंक मौजूद है मेरी वीडियोस के, जाएं उन वीडियोस को देखें। उनके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हर वीडियो के अंदर इंडिविजुअली हर चीज को। सो हमारी क्लास आज यहीं तक थी। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।